अस्सलाम वालेकुम, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आई एम इकरा, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पेज बिल्डर की बात करेंगे कि कुछ ब्लॉग एडिटर्स की बात करेंगे। जैसे लास्ट टाइम हमने कुछ इसके ऑप्शंस देख लिए हैं, उसके बाद हम अब इसके कुछ फर्दर ऑप्शंस को एक्सप्लोर करेंगे। तो हम जब अपने कोई भी वर्डप्रेस इंस्टॉल करते हैं तो उसमें क्लासिक एडिटर पहले क्या होता था, क्लासिक एडिटर यूज़ होता था। क्लासिक एडिटर क्या होता है कि हम जैसे मैं ना इस पे क्लिक करती हूँ, तो पहले ऐसे होता था कि एक सिंपल छोटा-सा ब्लॉग होता था। जैसे अब ये हमें इस तरह एक तरह से शो हो रहा है ना, इस तरह करके, इस तरह से शो होता था। इससे इस पे ना हम कोई अपना जो कंटेंट था ना, उसको हम सही तरह से एडिट नहीं कर पाते थे। उसके बाद फिर ये है कि अब वर्डप्रेस के साथ ही हमें गुटेनबर्ग एडिटर जो है वो ये हमारे साथ ही आता है। तो हमने कोई भी पेज है, कोई भी पोस्ट है, उसको हमने अगर एडिट करना हो, तो हम उसके ऊपर ऐसे जैसे मैं इस पे एडिट पे क्लिक करती हूँ, तो अब ये हमें एक ब्लॉग पोस्ट कोई भी एडिट करनी है ना, तो उसके लिए हमें इस तरह का लेआउट दे देता है। तो इसमें हमने कोई भी एडिट करना हो इसको, तो हम इसको कर सकते हैं। तो ये तो हो गया ना कि गुटेनबर्ग एडिटर ये बाय डिफ़ॉल्ट इसमें इंस्टॉल होता है। तो हमने अगर उसके अलावा आज हम बात करेंगे गुटेनबर्ग एडिटर जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट वर्डप्रेस के साथ आता है। लेकिन इसके अलावा अगर हम एक और एडिटर की एक पेज बिल्डर की बात कर लें, तो वो होता है एलिमेंटर। एलिमेंटर जो प्लगइन होता है उसकी हेल्प से हम लोग से काफ़ी जो है वो कंटेंट अपना ऐड कर सकते हैं, उनको एडिट और मॉडिफ़ाई कर सकते हैं। तो हम इस वीडियो में देखेंगे किस तरह से हम एक एलिमेंटर प्लगइन को इंस्टॉल करते हैं और उसके ऑप्शंस को हम देखेंगे, उनको एक्सप्लोर करेंगे कि उनके ऑप्शंस का क्या पर्पस है। तो एलिमेंटर को इंस्टॉल करने के लिए हम यहाँ से प्लगइन पे आएंगे, प्लगइन पे जाएंगे, ऐड न्यू प्लगइन पे आएंगे यहाँ से। तो यहाँ से हम एक एलिमेंटर प्लगइन जो है वो इसको इंस्टॉल कर लेंगे। इंस्टॉल करने के बाद फिर इसको हम कोई भी हम पेज है उसको फिर एडिट विद एलिमेंटर करके मैं आपको दिखाऊंगी कि किस तरह से हम एलिमेंटर के साथ किसी भी पेज को, किसी भी पोस्ट को हम एडिट कर सकते हैं, किसी भी थीम को भी हम एडिट कर सकते हैं। तो हमने जो है वो एलिमेंटर प्लगइन इंस्टॉल करना है, तो उसके लिए हम यहाँ पे लिखेंगे एलिमेंटर। यहाँ पे हम लिखेंगे एलिमेंटर प्लगइन। तो एलिमेंटर प्लगइन लिखने के लिए यहाँ से मैं अब हमारे सामने एलिमेंटर वेबसाइट बिल्डर, ये हमारे पास इसका एलिमेंटर का प्लगइन आ गया है। तो हमने क्या करना है, यहाँ से इसको इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद फिर मैं इसकी सेटिंग्स आपको बताऊंगी। हमने कोई भी पेज जो है उसको इसके साथ किस तरह से एडिट करना है। अभी हमारे पास इंस्टॉल हो गया है। इंस्टॉल होने के बाद हम क्या करेंगे, अभी हमारे पास इंस्टॉल हो गया है एलिमेंटर प्लगइन। यहाँ से हम इसको एक्टिवेट कर लेंगे, इस प्लगइन को एक्टिवेट करने के बाद हम कोई भी अपना पेज जो है वो उसको एडिट करेंगे, किसी भी पोस्ट को या फिर किसी भी पेज को, तो उसके साथ इस एलिमेंटर का हमें ऑप्शन आएगा। हम इसको एक्टिवेट कर लेते हैं। ठीक है, ये एक्टिवेट हो गया है। जब हमारे पास एलिमेंटर प्लगइन जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा, इंस्टॉल हो जाएगा, तो इंस्टॉल होने के बाद हम उसको एक्टिवेट कर लेंगे। एक्टिवेट होने के बाद ये यहाँ पे साइड पे हमें एलिमेंटर प्लगइन जो है वो यहाँ पे शो हो जाएगा। तो हम क्या कर सकते हैं, किसी भी पेज को, किसी भी पोस्ट को, किसी भी पेज या किसी भी पोस्ट को हमने एडिट करना हो, मॉडिफाई करना हो, उसको हम एलिमेंटर के साथ भी एडिट कर सकते हैं। हम इसकी थोड़ी सी सेटिंग्स देख लेते हैं। सेटिंग्स में हम इनको जो है वो ऐसे ही रहने देंगे। ये लैंडिंग पेज है, इसको भी ऐसे कर लेंगे। उसके अलावा बस इन ऑप्शंस को हम चेक कर लेंगे। चेक करने के बाद हम यहाँ से इसको सेव कर देंगे। उसके बाद हम इसके रोल मैनेजर में आ जाते हैं। रोल मैनेजर में देख लेते हैं क्या सेटिंग करनी है एलिमेंटर के रोल मैनेजर में। कुछ भी नहीं है इसमें। हम क्या है कि यहाँ से एलिमेंटर पे जाएंगे। रोल मैनेजर में होता है कि इसको कौन कौन जो है वो किसके पास इसकी अथॉरिटी होती है, कौन कौन इसको एडिट कर सकता है। अब एक एडिटर है, अब हम इसको अगर इसकी एक्सेस हमने किसी और को देनी हो तो हम यहाँ से उसको जो है वो ऐड कर सकते हैं। अगर हमने किसी को एक्सेस नहीं देनी तो हम इसको अनचेक रहने देंगे। तो ये करने के बाद हम यहाँ से इसको सेव कर देंगे। अब मैं आपको बताती हूँ कि जैसे अब कोई पेज है, अब हम पेज पे जाते हैं। यहाँ से मैं ऑल पेजेस पे आऊँगी। तो ऑल पेजेस पे आने के बाद अब जैसे ये अबाउट का पेज है, तो मैं इसको एडिट करती हूँ। एडिट करने के लिए मैं यहाँ पे क्लिक करती हूँ। तो इस पेज को जब हम एडिट करेंगे तो उसके साथ अब एलिमेंटर प्लगइन जो है वो ना, एलिमेंटर जो पेज बिल्डर है, यहाँ पे इसका ऑप्शन आ जाएगा। अब जैसे हमारे पास ये अबाउट का पेज है,
तो इस अबाउट के पेज में हमारे पास एडिट विद एलिमेंटर इस तरह करके ये ऑप्शन आ गया। तो इससे क्या होगा कि हम इसको एलिमेंटर के साथ भी एडिट कर सकते हैं। तो हम फॉर एग्ज़ाम्पल हमने एक न्यू पेज बनाना है, यहाँ पे हम एक न्यू पेज बना लेते हैं। न्यू पेज बनाने के लिए हम यहाँ से ऐड न्यू करेंगे। यहाँ से हम न्यू एलिमेंटर पेज कर लेते हैं हम एलिमेंटर पेज, हमने एक न्यू पेज बनाया है। यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको एडिट करके इसको हम सेव कर लेंगे, पब्लिश कर देंगे। ये हमारा न्यू पेज बन गया है। अब यहाँ पे हमारे पास इसका ऑप्शन आ रहा है एडिट विद एलिमेंटर। तो हम इस पेज को चाहें तो एलिमेंटर के साथ भी एडिट कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं यहाँ से एडिट विद एलिमेंटर पे क्लिक करूँगी तो ये एक न्यू यहाँ पे पेज आ जाएगा। तो हम एलिमेंटर में क्या है कि हम एलिमेंटर में डिफरेंट टेक्स्ट एडिटर्स, इमेज और काफ़ी चीज़ें ऐड कर सकते हैं। तो हमने अब ये एक न्यू पेज है, न्यू एलिमेंटर पेज हमने बनाया। तो हम इसमें यहाँ से हम यहाँ से सर्च कर सकते हैं। हमने अगर टेक्स्ट एडिटर लेना है, टेक्स्ट एडिटर, तो मैं यहाँ से टेक्स्ट एडिटर जो है वो सेलेक्ट कर लूँगी। इसको ड्रैग, एलिमेंटर का मतलब ये होता है कि इसमें हम ड्रैग एंड ड्रॉप करके कुछ भी अपना टेक्स्ट लगा सकते हैं, उसको एडिट कर सकते हैं, उसको लिख सकते हैं। तो ये मैंने एक क्या किया, एक टेक्स्ट एडिटर जो है उसको यहाँ पे ड्रैग करके लिए। तो उसके अलावा यहाँ पे हम इसकी जो है वो डिफरेंट टेम्पलेट जो है उनको ऐड कर सकते हैं। यहाँ से हमें कोई टेम्पलेट चाहिए तो हम उसको ऐड कर सकते हैं। ब्लॉग्स ऐड कर सकते हैं, लाइक ये हमारे पास एक पेज है। अब जो प्रो है ना, ये सारे होते हैं पेड, इन्हें हमें परचेज़ करना पड़ता है। तो जो फ्री में होते हैं, जिसके साथ प्रो नहीं लगा होता वो फ्री में होते हैं, तो हम उसको फ्रीली यूज़ कर सकते हैं। अब जैसे इधर से हम कोई भी पेज जो है, कोई भी ब्लॉग हमने ऐड करना है, तो हम यहाँ से कोई भी ब्लॉग ऐड कर सकते हैं और उसको एडिट कर सकते हैं और इससे हम एक पूरी वेबसाइट बना सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे कि यहाँ से कोई भी हम ब्लॉग ले लेंगे, हम यहाँ पे सर्च भी कर सकते हैं। अगर हमें कोई फॉर एग्ज़ाम्पल हमें होम चाहिए, होम पेज चाहिए, तो हम यहाँ से होम लिख के सर्च करेंगे तो हमारे पास यहाँ से हम कैटेगरीज में से भी ले सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने बेनिफिट्स लाइक क्लाइंट्स के लिए लेना है, कॉन्टैक्ट के लिए लेना है, डाटा हमें एंटर करने के लिए कोई भी लेना है, फुटर लेना है, गैलरी लेनी है, पोर्टफोलियो लेना है, किसी तरह की भी कोई भी चीज़ लेनी है ना, हमने कोई कोट लिखनी है तो उसके लिए हम ब्लॉग एक ले सकते हैं। हेडर है, फॉर एग्ज़ाम्पल हमने हेडर लेना है तो हम यहाँ से हेडर में यहाँ से करती हूँ तो ये हेडर के ब्लॉक्स आ जाएंगे। तो हमें जौन सा भी हेडर चाहिए हम उसको ले सकते हैं। प्रो वाले अगर हम नहीं लेना चाहते तो हम प्रो वाले ना लें, हम इधर से कोई भी फ्री जो है हम वो ले सकते हैं। तो इस तरह से हम डिफरेंट ब्लॉग्स भी ले सकते हैं अगर हमें चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल हमें अगर गैलरी चाहिए तो यहाँ से हम कोई गैलरी ले सकते हैं, जो फ्री है वो हम ले सकते हैं। उसके अलावा हम कोई भी यहाँ से ब्लॉग जो है वो ले सकते हैं और उसके अलावा हम यहाँ से टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं, यहाँ से हम स्टाइलिंग कर सकते हैं, उस टेक्स्ट की अलाइनमेंट जो है उसको सेट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अब ये सारा टेक्स्ट है तो हम इसको सेंटर कर सकते हैं, इसको लेफ़्ट कर सकते हैं, इसको लेफ़्ट राइट सेंटर इस तरह कर सकते हैं, उसका कलर चेंज कर सकते हैं। यहाँ से हमने अगर इसका कोई भी कलर रखना है तो हम वो कलर सेट कर सकते हैं। उसके अलावा टाइपोग्राफी का ऑप्शन आ जाता है। तो हम डिफरेंट जो है वो ड्रैग एंड ड्रॉप के थ्रू हम इसको एडिट कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। हम टाइपोग्राफी में भी हम इसको जो है वो छोटा बड़ा उसका साइज़ बड़ा कर सकते हैं, उसमें फ़ॉन्ट साइज़ हमने कौन सा यूज़ करना है वो यूज़ कर सकते हैं और ये सारा काम हम जो है वो यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद फिर हम कंटेंट में आ जाते हैं। अगर हमें यहाँ पे हम इस पर क्लिक करेंगे, ये जो बॉक्स है फिर हमें ये शो हो जाएगा। तो हम यहाँ से हेडिंग्स दे सकते हैं, फॉर्म हमने कोई करना है, गैलरी लॉगिन हमने अपना लॉगिन फॉर्म बनाना है वो कर सकते हैं। तो इसके पेड भी होते हैं, हमें जो हम ये आगे जो है ना कुछ इसमें प्रो होते हैं जो हमें परचेज़ करने पड़ते हैं, कुछ ड्रैग एंड ड्रॉप्स करके जो हम एलिमेंट्स लेके आते हैं ना वो कुछ पेड भी होते हैं। तो हम फ्री यहाँ से एडिट कर सकते हैं, काफ़ी चीज़ें इसमें ऐड कर सकते हैं।
ये सारा हम एलिमेंटर के थ्रू भी कर सकते हैं। यहाँ से हम एक न्यू सेक्शन ऐड कर सकते हैं और सेक्शन जो है वो हम इस तरह का, जिस तरह का भी हमने रखना है हम इस तरह का रख सकते हैं। हम 4 वाला, हम 3 इस तरह वाला, फॉर एग्जांपल हमने ये रखना है तो हम यहाँ से ये 2 हमें उन्होंने कॉलम्स दे दिए हैं तो हम इनके अंदर भी टेक्स्ट अपना एडिट कर सकते हैं। लाइक टेक्स्ट एडिटर मैं यहाँ पे भी एडिट कर, इसको यहाँ से ड्रैग करके यहाँ पे एडिट कर सकती हूँ। उसके बाद अगर मैं इस पर भी एडिट करना है तो यहाँ से भी मैं टेक्स्ट एडिटर ला के यहाँ रख सकती हूँ। और यहाँ से अगर मैं इसको डिलीट करना चाहती हूँ तो यहाँ से इसको ऐसे मैं डिलीट कर सकती हूँ। अगर मैंने यहाँ पे हेडिंग्स लगानी है, हेडिंग्स यूज़ करनी है तो हम यहाँ से हेडिंग जो है वो उनको ड्रैग एंड ड्रॉप करके यहाँ पे ला सकते हैं। इसके ऊपर हेडिंग्स दे सकते हैं। इसके तो ये सारा काम जो है वो ड्रैग एंड ड्रॉप के थ्रू होता है। हम एलिमेंटर में कोई भी चीज़ एडिट करनी हो तो हम सिंपल उसको क्या करते हैं, उसको यहाँ पे एडिट कर सकते हैं यहाँ पे ला के। तो यहाँ पे भी हम, अगर हमें हेडिंग्स चाहिए तो हम यहाँ पे भी हेडिंग्स देनी है हमने, तो यहाँ पे भी हम हेडिंग दे सकते हैं और इस तरह से हम टेक्स्ट को ऐड कर सकते हैं। उसके अलावा मैंने बता दिया कि हमने कोई ब्लॉक ऐड करने हैं तो वो भी हम कर सकते हैं। अब ये जैसे अब यहाँ पे मैं दिखा देती हूँ, जैसे हमने ये ब्लॉक ऐड करना है, ये गैलरी वाला ऐड करना है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इंसर्ट पे क्लिक करेंगे, उसके बाद गेट स्टार्टेड पे क्लिक करेंगे तो ये जो ब्लॉक है वो इंपोर्ट हो जाएगा हमारी पेज पे या हमारी पोस्ट पे। इस तरह ये हमें ऑप्शन दे रही है। साइन में भी कुछ जो होते हैं ना वो पेड होती हैं तो उनके लिए हमें इस तरह का ऑप्शन आता है, अदरवाइज़ वो इजीली हो जाते हैं। तो यहाँ से हम कोई भी उठा लेते हैं, मे बी वो पेड हो। अगर हमें ये चाहिए तो हम यहाँ से इंसर्ट पे क्लिक करेंगे, यहाँ से गेट स्टार्टेड। तो हम यहाँ से एक काम ये भी कर सकते हैं कि इसको लॉगिन करके ना, तो लॉगिन करके भी इन टेम्पलेट्स को हम, फॉर एग्जांपल हमने मैं यहाँ से कंटिन्यू विद गूगल करती हूँ। अब ये कनेक्ट हो गया है। तो अब हम क्या कर सकते हैं कि अब हम कोई भी हमने ब्लॉग जो ऐड करना है उसको इंसर्ट कर सकते हैं अपने पेज पे, अपनी पोस्ट पे और डिफरेंट जगहों पे। तो ये हमें उन्हें, अब फॉर एग्जांपल हमें ये नहीं चाहिए तो हम इसको यहाँ से ऐसे डिलीट कर देते हैं। तो अब ये हमें जो है वो, ये हम वहाँ से इसको लेके आए हैं तो हम यहाँ पे कोई इमेज और लगा सकते हैं, यहाँ पे हम टेक्स्ट और ऐड कर सकते हैं, यहाँ पे हम अपना और टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं। तो ये हम डिफरेंट काम जो है वो, ये सारा काम हम एलिमेंटर्स के थ्रू करते हैं। एलिमेंटर में क्या है कि ये बहुत ही हमें एक ऑप्शन प्रोवाइड करती है, बहुत ही इजी ऑप्शन प्रोवाइड करती है। इससे क्या है कि हम कोई भी पेज को ड्रैग एंड ड्रॉप करके एडिट कर सकते हैं। अपनी वेबसाइट, हम एक वेबसाइट बना सकते हैं। अभी मैं जस्ट इनके ऑप्शंस को एक्सप्लोर कर रही हूँ। आगे फर्दर मैं इन ऑप्शंस को जब हम सारा एक्सप्लोर कर लेंगे उसके बाद हम एलिमेंटर के थ्रू एक बहुत ही अच्छे से बहुत ही ब्यूटीफुल वेबसाइट जो है वो हम डिज़ाइन करेंगे, वो तैयार करेंगे, जिससे क्या होगा कि हमारा कॉन्सेप्ट एलिमेंटर को लेके ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो इसमें जस्ट मैंने आपको बताया इसको इंस्टॉल कैसे करते हैं और ड्रैग एंड ड्रॉप करके कोई भी हम जो वेबसाइट है, कोई भी हमने ब्लॉग ऐड करना है तो उसको किस तरह से ऐड करते हैं। तो ये सारा था प्रोसेस के एलिमेंटर किस तरह से यूज़ होता है, उसको इंस्टॉल कैसे करते हैं, एडिट कैसे करते हैं। अगर इसमें जो है, अब हमने इसको अपडेट कर लिया तो हम इसको ना जाके तो हम इसको देख भी लेते हैं कि किस तरह से नज़र आ रहा है। हम बैक जाएंगे, हम अपने वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में जाते हैं, वहाँ से हम अपनी जो वेबसाइट है ना उसको, जो पेजेस हैं, पेजेस में आते हैं हम। तो हमने पेज जो है बनाया है, न्यू एलिमेंटर पेज वाला बनाया है ना, इसको हम व्यू कर लेते हैं कि ये पेज जो है वो हमने वहाँ से जो एडिट किया है। तो ये अभी तो हमने जस्ट वैसे ही सिंपल सा एक पेज बनाया है, तो वो जैसे हमने वहाँ पे पेज जो है वो एक ब्लॉग ऐड किया था वो हमें हमारे पेज पे शो हो रहा है। तो ये जस्ट एलिमेंटर का था ओवरव्यू कि एलिमेंटर का यूज़ क्या होता है। आगे हम इसके फर्दर ऑप्शंस को एक्सप्लोर करेंगे।